Hey guys, what's up? So, welcome back to my channel, UPSC Feeds. I hope you all are good and happily watching my videos nowadays. सबसे पहले मैं clarify करना चाहूँगी that what are the topics that we are going to cover today. So, there is not much topic. You can say personalities in news, तो आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे. तो यही टॉपिक हम कवर करने वाले हैं. ये विजन IAS ऑफिस रिलीज करती है, उसका PT 365 का एक पार्ट है. ठीक है, तो हम इसे क्विकली कवर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. ठीक है, विल कीप द वीडियो शॉर्ट एज पॉसिबल. Okay, so without any further ado, I would like to start the video. So you can say these are the topics. Like यहाँ पर famous personalities हैं और उनका एक division है. Like वो ancient में कौन सी personalities अभी news में थी, medieval में and modern में. तो ये division के हिसाब से पूरा यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, ये content है. So now we will look at two famous personalities that was in news from ancient times, you can say. So these are Shushruth and second is Thiruvalluvar. So these are the two personalities that was in news. एक उत्तर प्रदेश से हैं, दूसरे तमिलनाडु से हैं. तो अब देख लेते हैं इनके बारे में जल्दी जल्दी क्विकली. ओके, सुश्रुत के बारे में क्या न्यूज़ था? बिकॉज अभी जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था. ठीक है, दैट वाज द सेकंड नेशनल सेमिनार सुश्रुतम शल्य संगोष्ठी. ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ बिकॉज और क्यों ऑर्गेनाइज किया था? क्योंकि 15 जुलाई इज द डे व्हेन सुश्रुत जयंती सेलिब्रेटेड. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. अब सुश्रुत के बारे में हम देख लेते हैं. तो 7th to 6th सेंचुरी BC इनका ये टाइम पीरियड है. आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज ये ऐसे आ सकता है ना कि 3-4 आपको हो सकता है 3-4 पर्सनैलिटीज़ जो न्यूज़ में थे उनके बारे में दे दिया जाए और दे दिया जाए कि आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. तो आप प्लीज़ हैव अ लुक ओवर इट वंस. ओके, द सेकेंड थिंग इज दैट अब इनके बारे में देख लेते हैं. ही इज़ एन एंशियंट फिजिशियन फ्रॉम काशी से हैं, वाराणसी से. नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड फादर ऑफ सर्जरी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन को कहा जाता है. ऑथर ऑफ सुश्रुत संहिता. अभी आपको पता होगा आयुर्वेदा से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड एक 3 एपिक बुक्स हैं. तो उनमें से एक बुक जो है वो सुश्रुत संहिता है. दूसरी कौन सी है? दूसरी है चरक संहिता. तीसरी है अष्टांग हृदय. सो दीज आर द 3 बुक्स जो ट्रायोलॉजी कहा जाता है इनको. ग्रेट ट्रायोलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन. ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है. तो अभी आप देख लो. सबसे पहले सुश्रुत जी ने ही लिखा है सुश्रुत संहिता. चरक जी ने लिखा है, महर्षि चरक. एंड थर्ड इज अष्टांग हृदय, दैट इज वाघ भट्टे ने लिखा है. तो आप इतना याद रखना. ठीक है, अब देख लो कवर क्या करता है. कवर एक्सटेंसिवली अबाउट पैथोलॉजी, एनाटॉमी, सर्जिकल मैनेजमेंट अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट ऑफ 12 वेराइटीज ऑफ फ्रैक्चर. ओके, 6 टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन, स्किन ग्राफ्टिंग, राइनोप्लास्टिसिटी, प्लास्टी व्हाटएवर. सो ये जो होता है ये नोज करेक्शन के लिए होता है. जैसे किसी की नोज का शेप ठीक नहीं है तो करेक्ट कराने के लिए इसे आजकल तो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है. मतलब आप पता ही होगा, सारे बॉलीवुड वाले तो यही कराते रहते हैं. सो दीज आर थिंग्स. सेकंड क्या है? थिरुवल्लुवर. सो थिरुवल्लुवर ही वाज आल्सो, मतलब एंशियंट टाइम से ये दूसरे पर्सनालिटीज़ हैं जो न्यूज़ में थे. तो ये क्यों थे? बिकॉज रिसेंटली अभी थिरुवल्लुवर चेयर फॉर तमिल स्टडीज़ वो स्टैब्लिश हुई है. कहाँ पर हुई है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन इन द USA. ओके, और इनके बारे में देख लेते हैं. इनका टाइम पीरियड 3rd सेंचुरी BC to 3rd सेंचुरी C. इनका क्या था? इनका था 7 to 6th सेंचुरी BC, मतलब ये बहुत पहले. लेकिन इनका जो है इनका इनसे बाद में है. ओके, ऑल्सो नोन एज वल्लुवर. इनको वल्लुवर भी कहा जाता है. ही वॉज अ ग्रेट तमिल पोइट एंड फिलोसफर. बर्थ प्लेस आप देख लो इनका मदुरई में है, जो कि पांड्याज का कैपिटल भी था. आपने पढ़ा होगा पल्लवाज, पांड्याज, ये सारी चीज़ें आप एंशियंट इंडिया में पढ़ते हो. थिरुकुरल इनकी एक सैक्रेड वर्सेस है, मतलब इनका एक एपिक बुक है, यू कैन से समथिंग. और इसमें 1330 कपलेट्स हैं जो कि 133 चैप्टर्स में 133 चैप्टर्स में डिवाइडेड है. तो आप ये 0 हटा दोगे तो ये 133 आ जाएगा. ठीक है, अब चैप्टर्स ऑफ थिरुकुरल में देख लो वो कैटेगराइज हैं. अब ये थिरुकुरल के जो चैप्टर्स हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है. और 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? आरम, पौरुल एंड कामम. आरम मतलब होता है राइटियसनेस, पौरुल मीन्स होता है वेल्थ, कामम मीन्स होता है लव. तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए. ओके, इग्नोर द नोटिफिकेशन दैट इज कमिंग. ओके, रिकग्निशन की बात करें तो थिरुवल्लुवर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन Jan 15 और 16. अभी वो कब सेलिब्रेट होता था? 15 जुलाई को. ठीक है, सुश्रुत जयंती. एंड नाउ ये कब होता है? Jan 15 और 16 बाय तमिलनाडु. तो ये तमिलनाडु से जो पर्सनालिटीज़ लाइक ये तमिलनाडु से ही न्यूज़ में है, तो तमिलनाडु में ही सेलिब्रेट किया जाता है. ये सारी चीज़ें. अब मेडिवल पे मूव करते हैं क्विकली. तो मेडिवल में 5 पर्सनालिटीज़ हैं जो न्यूज़ में हैं. अब देख लेते हैं. एक है हमारे MP से हैं हमारी लाइक रानी दुर्गावती जी. एंड 2 हैं असम से, लचित बरफुकन एंड श्रीमंत शंकरादेव. ओके, एंड 2 हैं हमारे महाराष्ट्र से, संत तुकाराम एंड संत ध्यानेश्वर. तो अब इनके बारे में क्विकली देख लेते हैं क्या चीज़ें. संत ध्यानेश्वर ये कहाँ से हैं? बेसिकली अभी आपने देखा महाराष्ट्र से हैं. ओके,
Then annual pilgrimage of Sant Dhyaneshwar Maharaj culminated on the auspicious day of Asadi Ekadashi. ठीक है, every year follower of Varkari sect वो होते हैं जो लॉर्ड विठल की पूजा करते हैं. ठीक है, स्टार्ट द प्रोसेशन, वो प्रोसेशन स्टार्ट करते हैं नोन एज बारी. और कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देहू एंड आलंदी से. खत्म कहाँ होता है? इनका पंधारपुर में होता है. और ये मतलब इनका ओवरऑल जर्नी है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक इनका प्रोसेशन चलता है. ठीक है, अब संत ध्यानेश्वर के बारे में हम देख लेते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, यही आता है मतलब एग्जाम में. बॉर्न इन आलंदी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है. महाराष्ट्र से ही न्यूज़ में है तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ होगा. 13th सेंचुरी टाइम पीरियड आप देख लो. इनका मराठी सेंट है ये, पोएट, फिलोसफर एक्सेट्रा. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड फिगर्स इन द भक्ति मूवमेंट, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र. ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑथर्ड ध्यानेश्वरी लिखा है इन्होंने. एक कॉमेंट्री है जो कि भगवद गीता एंड अमृतानुभव. ठीक है, ये दोनों चीज़ों से थोड़ा रिलेटेड है. सो दैट इज थिंग. तो उन्होंने ध्यानेश्वरी लिखा है जो कि भगवद गीता और इन दोनों के बीच की कॉमेंट्री है. ओके, तो यू कैन से कंपोज न्यूमरस डिवोशनल पोएम्स. तो बहुत सारे डिवोशनल मतलब लिखा है इन्होंने डिवोशनल पोएम्स वगैरह, जिसको हम अभंगास कहते हैं. तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है. पोएम्स तो आपको पता होगा कि ठीक है इन्होंने लिखा था, लेकिन क्या था, उसका नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, और ध्यानेश्वरी इन्होंने लिखा है, कौन सी लैंग्वेज है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मराठी. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. सेकंड कौन से हैं? श्रीमंत शंकरादेव. और ये कहाँ से हैं? असम से हैं. ओके, सो असम गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है? MOU साइन किया है अभी विथ विश्व भारती यूनिवर्सिटी टू सेटअप श्रीमंत शंकरादेव चेयर. ठीक है, बॉर्न इन आली बुखारी, सिचुएटेड इन नागौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम से ही हैं. ही वॉज अ सेंट, स्कॉलर, पॉलीमैथ, सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर. अब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इनके देख लेते हैं. प्रोपिगेटेड अ फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म लाइक लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं. तो कॉल्ड एक सारन हरि नाम धर्मा, कंसीडर एज लॉर्ड कृष्णा टू बी वन. ये कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा केवल एक है जो कि इटर्नल है एंड एब्सोल्यूट है. ठीक है, ये सारी चीज़ें. हिज रिलीजियस सिस्टम वॉज स्ट्रिक्टली मोनोथिस्टिक. मतलब इनका ये मानना है कि गॉड इज ओनली वन. अभी आपने देखा वन, एक्सटर्नल एंड एब्सोल्यूट, तो एक ही गॉड है, उन्हीं की पूजा करना है बस. ऑल्सो फाउंडेड यूनिक वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज. कुछ मोनेस्ट्रीज, वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज इन्होंने फाउंड किया था, जिसको सत्राज बोलते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. एंड ही इज़ नोन फॉर क्रिएटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, जिसको बोरगीत कहते हैं. थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, अंकिया, नाट एंड भावना, डांस, सत्रिया. सत्रिया असम का एक फेमस एक क्लासिकल डांस भी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में तो आपको पता ही होना चाहिए. ठीक है, टोटल 8 क्लासिकल डांस है जिसमें से सत्रिया भी है. ठीक है, लिटरेरी लैंग्वेज की बात करें तो ब्रजावली लिटरेरी वर्क्स हैं ये सारे. ठीक है, आप इसको पढ़ लो जल्दी जल्दी. Third, Rani Durgavati. So she was also in the news because Queen of Gond Kingdom of Kar Katanga, Rani Durgavati, was remembered on her 500th birth anniversary, October 5. तो मतलब भी गोंड कम्युनिटी से रिलेटेड हैं और October 5 को इनकी एनिवर्सरी रहती है. और कौन सी थी इस बार? 500 थी. ओके, तो इतना आप याद रखना. अब इनका टाइमलाइन देख लो, 1524 to 64. तो अभी मेडिवल पे चल रहा है, मेडिवल में ये है. ठीक है, शी वॉज बॉर्न इन कालिंजो इन बांदा डिस्ट्रिक्ट, यूपी से बिलोंग करती हैं. शी वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ चंदेला डायनेस्टी. ओके, ऑफ महोबा एंड अ कॉन्टेम्प्रेरी टू मुगल एम्पर. सो कॉन्टेम्प्रेरी है, अकबर के टाइम की हैं. ठीक है, took the reins of Gond kingdom in her hands after her husband death. जब इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो ये फिर मतलब जो किंगडम है उसका सारा भार इनके ऊपर आता है. ठीक है, शी स्टार्टेड रूलिंग एंड स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ एवरीडेज एक्टिविटीज़ जो भी होता है वो सारी चीज़ें. ओके, रिपल्स्ड अटैक बाय बाज बहादुर द रूलर ऑफ मालवा, मेंशन इन तारीखी फिरिस्ता. ये वॉज अ पर्शियन सोर्स के थ्रू इनमें कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में. ठीक है, वॉज अ पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड अलाउड आचार्य बिथिलनाथ टू एस्टैब्लिश अ सीट ऑफ पुष्टिमार्ग कल्ट एट गढ़. तो आप याद रखना. कंस्ट्रक्टेड रिजर्वॉयर्स भी इन्होंने काफ़ी सारे बनवाए हुए हैं. कहाँ पर बनवाया? रानी ताल, चेरी ताल एंड आधार ताल. ठीक है, इग्नोर द मैसेज दैट इज कमिंग ऑन द बैकग्राउंड, वो ऐसे आता रहता है. ओके, सो देन डिफेंडेड द किंगडम टू डेथ अगेंस्ट कॉन्टेम्प्रेरी मुगल सूबेदार. तो मतलब पहले फाइट वगैरह होती थी, उनके बारे में है कि मतलब शी वॉज वेरी ब्रेव एंड शी वॉज अ रिजेम्बलेंस ऑफ यू कैन से रानी लक्ष्मीबाई. ओके, हर एनकाउंटर विथ मुगल वॉज डॉक्यूमेंटेड बाय अबुल फजल. ठीक है, तो इनका जो एनकाउंटर मतलब इनकी फाइट जो हुई थी मुगल्स के साथ में, वो सारी चीज़ें अबुल फजल के डॉक्यूमेंट्री में लिखी हुई है, जो कि अकबर के क्रॉनिकलर थे एंड अदर पर्शियन राइटर्स उनमें भी लिखा हुआ है. ठीक है, एंड देन संत तुकाराम.
the fourth personality who was in the news, who is in the news basically. Maharashtra government approved a proposal to rename. अभी पुणे एयरपोर्ट का नेम चेंज करने के लिए एक प्रपोजल आया है फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट. सो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज इन द न्यूज़. ठीक है. जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो अभी ये कर दिया गया इनका नाम. तो पुणे एयरपोर्ट का नाम चेंज करके इतना बड़ा कर दिया गया है. ठीक है. नाउ अब इनके बारे में देख लेते हैं, संत तुकाराम के बारे में. तो संत तुकाराम 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं. ठीक है. अभी तो उनका टाइम आप देख लो, मेडिवल से चल रहे हैं तो 17th सेंचुरी. ठीक है. सेंट पोएट थे. कॉन्टेम्प्रेरी किसके हैं? शिवाजी महाराज के. अभी आपने देखा रानी दुर्गावती कॉन्टेम्प्रेरी थी अकबर के, और ये शिवाजी महाराज. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्टेम्प्रेरी किसके हैं, किसके टाइम पे वो मतलब है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें. फिलोसफर रिलेटेड टू भक्ति मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं. बिलोंग टू वर्कारी सेक्ट अलॉन्ग विद सेंट ध्यानेश्वर, एकनाथ एंड नामदेव, विच फ्लरिश्ड इन मेडिवल महाराष्ट्र. तो मेडिवल महाराष्ट्र में वर्कारी सेक्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था और उसी से बिलोंग करते हैं. ठीक है. अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आप देख लो. नोन फॉर अभंग डिवोशनल पोइट्री एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्शिप थ्रू स्पिरिचुअल सॉन्ग्स नोन एज. कीर्तन वगैरह गाया करते थे, तो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स ये गाते थे, तो उससे रिलेटेड है. अभंग क्या होता है? इज इन प्रेज ऑफ लॉर्ड पांडुरंग. इनके प्रेज में मतलब इनके लिए गाया जाता था. और वित्थल भी कहते हैं. वित्थल गॉड आपने देखा था. वर्कारी सेक्ट वही होते हैं जो वित्थल गॉड की पूजा करते हैं. ठीक है. तो चीफ डीटी ऑफ वर्कारी एंड इनकारनेशन ऑफ वित्थल को कहा जाता है एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु. ठीक है. तो वही विष्णु जी का यू कैन से इनकारनेशन अवतार थे. ओके. फेमस वर्क देख लो आप. तुकाराम गाथा इनकी वर्क है जो इन्होंने इतने 1632 से लेकर 1650 के बीच में लिखा था, और मराठी लैंग्वेज में. इंक्लूड्स अबाउट इतने अभंगास हैं उसमें. इस वर्क कंट्रीब्यूटेड टू द भक्ति मूवमेंट. ठीक है. रिलेटेड विच एम्फसाइज द इक्वालिटी और डिवोशन टू गॉड एंड सोशल रिफॉर्म. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें. लचित बरफुकन. तो ये वो मतलब ये तो मैंने काफ़ी देखा था न्यूज़ में, ये न्यूज़ में थे. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अनवेल्ड. अभी स्टैचू ऑफ वैलर न्यूज़ में था ना, तो वो रिलीज़ किया गया, अनवेल्ड किया गया है. 125 फुट की थी, और कौन सी थी, कौन से पर्टिकुलर मेटल की, आप देख लो यहाँ, ब्रॉन्ज. ओके. तो ये ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. जनरल, और ये जनरल थे, मतलब ही वॉज लाइक मिलिट्री जनरल. ही वॉज नॉट अ किंग बट मिलिट्री जनरल. ठीक है. तो इनके लिए मतलब इन्हीं के फेस से स्टैचू ऑफ वैलर जो है वो इनॉग्रेट किया गया, अनवेल किया गया अभी. तो कहाँ पर किया गया? जोरहट, असम में किया गया. ही वॉज द फर्स्ट बारबरुआ. ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आ सकता है एग्जाम में कि बारबरुआ टर्म किससे रिलेटेड है, कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें. तो अहोम डायनेस्टी आप याद रखना. और बारबरुआ किसको बोलते हैं? मिलिट्री एंड जुडिशियल हेड जो होता है उसको बोलते हैं इन द अहोम किंगडम. ठीक है. As a Barfugan commander-in-chief of the Home Army, he led successful campaign against the Mughals during the reign of Emperor Jahangir and Shah Jahan. ठीक है. तो ये contemporary इन दोनों के हैं. ओके. He was a founder of Pike practice. पाइक का सिस्टम हमने पढ़ा है ना, पाइक का रेबिलियन वगैरह. तो ये वॉज पैक प्रैक्टिसेस जो होती थी उनके फाउंडर हैं ये. अ सिस्टम ऑफ फोर्स लेबर. और पैक प्रैक्टिसेस क्या होती है? फोर्स लेबर होती है इन द होम किंगडम में. ठीक है. क्लैन की बात करें तो लचित बरफुकन बिलोंग टू लखूरा खुन क्लैन. तो ये इस क्लैन से बिलोंग करते थे. अहोम किंगडम हैड, बिकॉज अहोम किंगडम में बहुत सारे क्लैन्स थे, उसमें से एक क्लैन ये था जिससे ये बिलोंग करते थे. ठीक है. अब रोल एज मिलिट्री चीफ. किंग स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह अपॉइंटेड लचित. तो इन्होंने अपॉइंट किया था लचित बरफुकन को. इन दिस अथॉरिटी लचित बरफुकन लेड द होम फोर्सेस टू विक्ट्री इन द बैटल ऑफ सरायघाट. तो ये इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी उस टाइम, और इसके बारे में आप पढ़ लेना, ये बैटल किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी. ठीक है. ओके. सी है मॉडर्न इंडिया. अब इसमें तो बहुत सारे लाइक देयर आर सो मेनी पीपल, यू कैन से अप्रॉक्स 36 और मोर देन दैट. तो हम इसको क्विकली कवर करते हैं. ठीक है. ये कौन है? सक्थन थाम्पुरन. सो द स्टैचू ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कोचिन डायनेस्टी, सक्थन एंड थाम्पुरन इन केरल फेल. तो अभी एक स्टैचू जो है इनकी जो है वो भी केरल में इनकी स्टैचू बनी थी, अभी वो फेल हो गई है, एंड दैट्स वाई इट वॉज इन द न्यूज़. अब इनका टाइम पीरियड देख लो आप, ये है. ठीक है. और इनका नाम क्या है? राजा राम वर्मा कुंजी पिल्लई. ओके. और राम वर्मा 9 इज पॉपुलरली नोन एज संकथन थम्पुरन. तो इनका एक अनादर नेम है, यू कैन से. ही रूल द कोचिन किंगडम फ्रॉम 1790 टू 1805. इन्होंने कोचिन किंगडम को रूल किया था इतने टाइम पीरियड में. ट्रांसफर द सीट ऑफ द कोचिन से जो सीट थी वो ट्रांसफर करके इन्होंने क्या फ्रॉम यहाँ से ट्रांसफर करके इन्होंने त्रिशूर में कर दिया था. ही स्टार्टेड द त्रिशूर पूरम tribute to Lord Shiva, okay, one of the Kerala's largest temple festival. He put an end to the institution of the Yogya
Tirupati and entrusted temple management to the government. You can say these are the things that is important. आप quickly कवर कर लेना, देख लेना क्या है इसमें. अब रानी चेन्नम्मा को हम देख लेते हैं. On the 200th anniversary, a commemorative postage stamp was released to celebrate Rani Chennamma glorious victory on the 23rd October. ओके, तो ये बैटल ऑफ सराय घाट जो है आप इसको पढ़ लेना. पढ़ क्या लेना मैं बता दे रही हूँ. 1671 इज द ईयर व्हेन दिस बैटल हैपेंड. और किसके इसके बीच में हुई थी? मुगल आर्मी एंड अ होम किंगडम वर्सेस अ होम किंगडम. ठीक है, तो ये कह सकते हो ये एक डिसाइसिव बैटल थी जहाँ पर मतलब होम किंगडम मतलब वहीं वहीं से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स. एंड मॉडर्न इंडिया वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट. ओके, एंड okay, so we'll meet again. Bye bye for now. Bye, take care.